कार्तिक के महीने में आपके लिए और हमारे लिए भी दीपावली पर्व आता है, तो देवताओं के लिए भी दीपावली आती है। आपकी और हमारी जो दीपावली है वो ये कृष्ण पक्ष के अंतर्गत आ जाती है, और देवताओं की जो दीपावली है वो शुक्ल पक्ष के अंतर्गत आ जाती है। भगवान स्वयं वेदव्यास जी महाराज ने स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, कुर्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में और भी अनेक पुराणों में कार्तिक के महत्व का वर्णन है। किस कार्तिक की महत्वता क्या है? दामोदर मास की महत्वता क्या है? ऐसा क्या है इस कार्तिक के महीने में, इस दामोदर मास में, जिसके अंतर्गत भगवान शंकर की आराधना करी जाए, कुबेरेश्वर बाबा की आराधना करी जाए, लक्ष्मी की आराधना करी जाए, श्री हरि नारायण की आराधना करी जाए। भगवान नारायण और लक्ष्मी की आराधना कर कर हम सब कुछ प्राप्त कर सकते, क्या नहीं कर सकते? जरा विचार करिएगा, कार्तिक महत्तम के अंतर्गत कथा आती है। सतभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछ लिया कि मेरा पूर्व जन्म कैसा था और मेरा कौन सा पुण्य ऐसा रहा है, मेरे कौन से पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हुआ। ये वृक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता। जो वृक्ष देवताओं के पास में है, जो वृक्ष देवताओं के पास विराजमान है, देवलोक में विराजमान है, वो कल्प वृक्ष मेरे सतभामा, जो मृत्यु लोक पर द्वापर में मेरा जन्म हुआ है, मेरे को ये कल्प वृक्ष कैसे, मुझे ये कैसे प्राप्त हो? स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है। स्कंद पुराण का कि कार्तिक महत्तम की कथा में सतभामा जी भगवान कृष्ण से कहती हैं कि मेरा पुण्य कौन सा है। जैसे आज आपको अपने अंदर एक विचार लाना चाहिए कि आपका कौन सा पुण्य है। कि कार्तिक का महीना और कुबेर भंडारी की भूमि, कुबेर धाम, अपना पुण्य क्या है? अभी अभी हमारे समीर जी कह रहे थे कि पूजन किससे करा, हमने कहा सल्ला जी आई है महाराष्ट्र से, उनसे करा दो, और मुंबई वाली हमारी सुधा किरण जी आई है, उनसे करा दो, दिल्ली वाली, दोनों से करा दो। कोई पुण्य हमारे होंगे। दामोदर मास, कार्तिक मास और कुबेर बाबा की भूमि कुबेरेश्वर, और आप और हमारे सबके पुण्य है जो ये कथा। तो सतभामा जी पूछ रही है कि ऐसा कौन सा पुण्य है हमारा, ऐसा कौन सा पुण्य हमने कर दिया जो पुण्य के बल पर आपने ये सुंदर वृक्ष, कल्प वृक्ष हमें प्राप्त हो गया, आप हमें प्राप्त हो गए। हमारा पुण्य कौन सा था? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और मुस्कुराकर कार्तिक के महत्तम का वर्णन कर दिया दामोदर मास का कि सुनो सतभामा जी, तुम्हारे पिता मायापुरी के एक सुंदर आनंद में रहने वाले एक ब्राह्मण परिवार से, जिनका नाम देव शर्मा, जिनका गोत्र आंत्री था। देव शर्मा नाम के वो ब्राह्मण जिनका आंत्री गोत्र है, कई समय तक उन्होंने शिव पंचायत की पूजन करी। हमने पहले भी कहा कि शिव पंचायत की पूजन का फल बहुत होता है। शिव पंचायत की पूजन का बड़ा आनंद है। आप लोगों के स्मरण में होगा, एक एकादशी होती है वैष्णव एकादशी, एक होती है स्मार्ती एकादशी अर्थात सप्तमी एकादशी। वैष्णव एकादशी का मतलब ये होता है कि आप नारायण को मानने वाले हो, आप केवल एक को मानने वाले हैं, तो ये वैष्णव धर्म के अंतर्गत आ गया। स्मार्त की जो एकादशी होती है उसमें आप नारायण को भी भज रहे हो, उसमें आप सूर्य भगवान को भी भज रहे हो, उसमें आप दुर्गा महारानी को भी भज रहे हो, उसमें आप गणेश जी महाराज को भी भज रहे हो, उसमें आप शंकर भगवान को भी भज रहे हो। तो स्मार्त एकादशी सबके सबके आनंद। हमारे पुष्टि मार्ग कहता है कि किसी भी रूप में एकादशी का व्रत करो, पर करो। हम तो पहले भी कहे बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो, कैसे भी हो पर होना चाहिए। चाहे आप वैष्णव के भाव से करो, चाहे स्मार्त के भाव से करो, पर एकादशी का फल अपने को मिलना चाहिए।
अब सतमामा जी ने पूछा कि मेरा पुण्य कौन सा ऐसा प्रबल हो गया जिस पुण्य के बल पर मुझे आप मिल गए, सुंदर कल्प वृक्ष मुझे प्राप्त हो गया। कहा आपके पिता एक ब्राह्मण कुल में मायापुरी में रहते थे, देव शर्मा उनका नाम था और आंतरिक उनका गोत्र था। उनकी अवस्था पूजन करते करते उनकी धर्म पत्नी और उनकी अवस्था निकलती चली गई, अधेड़ी अवस्था, बचपन, जवानी और अधेड़ी और बूढ़ा। अधेड़ी मतलब एक अवस्था निकलती चली गई, 60 की अवस्था के आनंद में जब आपके पिता पहुंच रहे थे तब उनके मन में आया कि मेरी कोई औलाद नहीं, मेरी कोई संतान नहीं, और कुछ कृपा। ये पंचदेव शिव पंचायत में 5 देव विराजमान होते हैं। पहले सूर्य हैं, दूसरे नंबर पर मेरे देवाधिदेव महादेव हैं, तीसरे नंबर पर मां दुर्गा है, चौथे नंबर पर बड़े आनंद से श्री गणेश जी महाराज हैं, 5वें नंबर पर भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण। 5 देव विराजमान हैं, पंचदेव विराजमान हैं और वो बैठे जिनकी आराधना स्वयं देव शर्मा कर रहे हैं। सतभामा जी, आपके पिता के मन में भाव आया कि मेरे घर में औलाद नहीं, कोई औलाद आ जाए। भगवान से प्रार्थना करते, प्रतिदिन शंकर को 1 लोटा जल समर्पित करते। और जिस पंचायत में स्वयं शिव बैठे हैं तो शास्त्र कहता है उस पंचायत का निर्णय कोई नहीं करता, उस पंचायत का निर्णय फिर देवाधिदेव महादेव ही करते, शिव ही करते। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब उसका निर्णय स्वयं भगवान शंकर करते हैं। इसलिए आप लोगों से कहते हैं कि आपकी पूजन की जगह में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। भले आप ठाकुर जी की सेवा करो, राधा रानी की सेवा करो, लक्ष्मी जी की सेवा करो, नारायण की सेवा करो, ब्रह्मा जी की सेवा करो, देवी की सेवा करो, चाहे देवता की सेवा करो, किसी की भी सेवा कर रहे हो, किसी की पूजन कर रहे हो, उसमें शंकर का होना जरूरी है। जिस जगह शिव नहीं होता, जैसे दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शंकर नहीं थे तो वहां पर विघ्न नहीं आया। जहां शिव नहीं है वहां विघ्न नहीं, शिव है तो विघ्न को टाल, क्योंकि जिसका पुत्र ही विघ्नहर्ता है, जिनके बेटे ही स्वयं गणेश जी विघ्नहर्ता है, तो फिर तो विघ्न टालेगा। शंकर भगवान वहां पर विराजमान। तो सारे दुख को हरने वाले, सारे कष्टों को हरने वाले, सारी बीमारियों को हरने वाले, सारे तकलीफों को हरने वाले केवल वहां शंकर विराजमान हैं। तो पंचायत में कोई निर्णय कोई नहीं करेगा, पंचायत का निर्णय स्वयं शिव कर रहे हैं। शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़कर, सूर्य को अर्घ देकर, मां भवानी के चरणों में जल देकर, स्वयं नारायण का स्मरण कर कर, स्वयं गणेश जी का पूजन कर कर देव शर्मा ने विनती करी और देव शर्मा ने विनय करा तो भगवान शंकर ने उसी समय पर उनके एक पुत्री के जन्म का वर प्रदान कर दिया। अब बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम था गुणवती, क्योंकि गुणवान थी वो। जैसे पिता भगवान का भजन करते थे वो भी भजन करती थी, जैसे पिता स्मरण करते थे वो भी स्मरण करती थी, जैसे पिता मंत्र जाप करते थे वो भी मंत्र जाप करती थी, जैसे पिता नाम जाप करते थे वो भी नाम जाप करती थी। गुणवती भी भगवान की भक्ति में इतना लीन हो गई, इतना लीन हो गई। धीरे धीरे समय निकला, पिता के मन में भाव उत्पन्न हो गया। पिताजी ने विचार करा कि मेरे घर में बेटी का जन्म हो गया, इसकी शादी किससे करूं, इसका विवाह किससे करूं। अच्छा, बेटी होती है ना तो बड़ा टेंशन उत्पन्न हो जाता है सभी लोगों का। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की अशोक सुंदरी का चरित्र कहता है कि बेटी अगर घर में जन्म ले ले तो चिंता मुक्त होना चाहिए कि अब मेरे घर में बेटी ने जन्म ले लिया, वो अपना भाग्य लेकर आई है तो हमारा भी भाग्य चमकाएगा। बेटी हमारे घर में आई है तो वो भाग्य लेकर आई है तो भाग्य चमकाएगा। लक्ष्मी सबको अच्छी लगती है। आप में से कोई ऐसा है जिसको लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती? अरे बोलो तो समझ। किसी को धन अच्छा नहीं लगता हो, लक्ष्मी अच्छी नहीं लगती हो, ऐसा कोई है संसार में? जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और जितने कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र कर शिव चर्चा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसा कोई हो जिसको लक्ष्मी प्रिय ना? सबको लक्ष्मी प्रिय। एक छोटे से बच्चे को गोदी में लो ना और उसको पहली बार कोई मिलता है तो उसको 10 का नोट पकड़ा देता है ना, तो उससे 10 का नोट भी छेड़ा उसको छूनता नहीं। छोटा सा लक्ष्मी किसको प्रिय नहीं? मरने वाला मरकर भी जाता है ना तो भी उसकी छाती पर पैसा पटका जाता है। लक्ष्मी उसको भी प्रिय जा रही है तो भी लक्ष्मी किसकी प्रिय? अब हम कहते हैं कि लक्ष्मी सबको प्रिय है, पर लक्ष्मी से तो पूछे कि उसको क्या प्रिय है। एक भिखारी से लेकर सेठ को भी लक्ष्मी प्रिय है, एक कंगाल से लेकर करोड़पति को भी लक्ष्मी प्रिय है, पर कोई लक्ष्मी से तो पूछे कि दुनिया तुझे कितना प्रिय लगती है, दुनिया तुझे साथ चाहती है, दुनिया तुझे लेना चाहती है, पर तू क्या चाहती है? लक्ष्मी की प्रियता कायम है।
कोई लक्ष्मी से पूछे। शिव महापुराण की कथा में चरित्र आता है, जब भगवान नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी बैठी थी और नारायण से पूछा गया कि प्रभु आपने मुझे किससे प्राप्त करा? तब भगवान नारायण ने कहा मैंने शिव से प्राप्त करा, क्योंकि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह शिव से करना चाहती है, पर मैंने भगवान शंकर से कहा कि मैं लक्ष्मी से प्रेम करता हूं, इसलिए लक्ष्मी मुझे प्यार। तो तुम्हारी माता हे लक्ष्मी, तुम्हारी मां ख्याति देवी ने तब तुम्हारा विवाह मेरे साथ करा। तो लक्ष्मी से भगवान नारायण पूछ रहे हैं, नारायण लक्ष्मी से चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि तुम सबसे ज्यादा आदर सम्मान सत्कार किसका करती हो? किसके कहने पर तुम किसी के घर पर जाती हो? किसके कहने पर तुम उसके निहाल कर देती हो? किसके कहने पर तुम उसका भंडार भर देती हो? लक्ष्मी को कौन है जिसके कहने पर तुम उसके कहने पर चले जाती हो? लक्ष्मी जी ने कहा अपने स्वामी भगवान नारायण से, केवल एक वो हैं देवाधिदेव महादेव जो कहते हैं मुझसे। देवाधिदेव महादेव ने मुझसे कहा है कि जो एक लोटा जल मेरे मंदिर में लेकर आए, क्योंकि लक्ष्मी ने कहा था मैं नारायण के चरणों की दासी हूं, तो मैं आपकी भी दासी हूं, आप बताओ मैं कहां रहूं? भगवान शंकर ने कहा कहीं नहीं लक्ष्मी, अगर कोई एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में आए, जल चढ़ाकर जब वो घर जाए तो उसके लोटे के साथ उसके पीछे पीछे तू उसके घर में प्रवेश कर जाना, उसका दुख हर उसका संकट। संसार के लोग दुख नहीं हर सकते, पर परमात्मा शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल हमारे दुख को हर लेता है। और देख लिया संसार हमने, सब मतलब किया हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब किया हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। लक्ष्मी जी कहती है मैं महादेव के कहने पर चली जाती हूं। महादेव कहते हैं मैं वहां जाऊं, शिव के अनुकूल लक्ष्मी जाती, शिव के कहने पर। सुनो सतभामा जी, आपके पिता देव शर्मा आपको प्राप्त कर कर बड़े खुश थे, सोचा किस बेटी का विवाह करूं, तब उन्हें स्मरण में आया मेरा एक मित्र है पर वो प्राण त्याग कर चले गया है, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, मैं उससे विवाह कर देता हूं। तुम्हारे पिता देव शर्मा ने तुम्हारा विवाह चंद्र से कर दिया, समय बीता, वो भी ब्राह्मण कुल का बालक, इतना अच्छा बालक था जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता था। सतभामा जी समय निकल गया, कुछ समय निकलने के बाद तुम्हारे पिता देव शर्मा और चंद्र दोनों किसी तीर्थ के लिए जाने लगे, किसी तीर्थ की ओर अग्रसर होने लगे, और तीर्थ की ओर जब जाने लगे, तीर्थ में जाते 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 एक असुर की दृष्टि इन दोनों पर पड़ जाती है, और एक राक्षस की दृष्टि पड़ने पर राक्षस ने विचार करा कि मैं कुछ भी करूं, इनका संहार कर दूं, इनको मार दूं, क्योंकि दोनों भगवत भजन करने वाले। घर के अंदर परिवार के अंदर जो भगवान की भक्ति करने वाला होता है, शिव मंदिर जाने वाला होता है, भगवत भजन करने वाला होता है, व्रत करने वाला होता है, पूजन करने वाला होता है, भगवान की भक्ति में डूबने वाला होता है, दुनिया के लोग जले ना जले पर घर के लोगों के मन में भी आ जाता है ये आ गए बाबा जी, ये आ गई शिवर वाला महाराज की चेली, ये आ गए शंकर जी के भगत, अब ये बहुत ज्ञान देंगे, बहुत समझाएंगे। अब बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, सीधी बातें, तुम किसी मॉल में जाइए ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम फटी हुई जींस पहनो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम कैसे भी रहो ना, कोई तुम्हें नहीं टोकेगा, तुम बाल भी आड़े टेढ़े बनाओगे तो कोई ना टोकने वाला, तुम कैसे भी कपड़े पहनोगे कोई नहीं टोकेगा। और जिस दिन तुमने धोती पहन ली, जिस दिन तुमने मस्तक पर तिलक लगा लिया, चंदन त्रिपुंड लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, हाथ में रुद्राक्ष बांध लिया, और जिस दिन गले में रुद्राक्ष पहना और त्रिपुंड लगाकर और बड़े प्रेम के साथ तुम मार्केट में से निकल कर बताओ, सारी दुकान वाले, मोहल्ले वाले, कॉलोनी वाले सब तुमको देखेंगे, ये कहां किया, ये है कौन, इसकी दृष्टि क्या है, इसका स्वरूप क्या है। और अगर पहचान वाले मिलेंगे तो ये जरूर कहेंगे भैया किसके चक्कर में आ गए, बाबा बनोगे क्या, संत बनोगे क्या, साधु बनोगे क्या, तपस्वी बनोगे क्या, लोग कह देते हैं। कितनी जल्दी पहचान में आते हैं।
और देखो संसार के वस्त्र पहने तो पहचान में नहीं आओगे, और परमात्मा के वस्त्र धारण करोगे तो पहचान में जरूर आओगे। ये हमारे संस्कार है, ये हमारे संस्कार है, ये हमारे जीवन का एक सुख है, हमारे जीवन का एक आनंद है। सतभामा जी, तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों जा रहे थे, इतने में ही एक असुर की दृष्टि पड़ गई और उन्होंने उनको समाप्त कर दिया। दोनों तीर्थ करने जा रहे थे, भगवत भजन करने जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं शिव तत्व को उन्होंने प्राप्त करा था। इसलिए भगवान भोलेनाथ की कृपा हुई और नंदी लेकर शंकर भगवान पधारे और तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों को नंदी पर बिठाकर शिव की लाश लेकर चले जाए। तुम अकेले हो। सतभामा जी, तुम्हारे आंखों में रुदन था, नेत्रों से जल बह रहा था। एक तरफ पिता चले गए, दूसरी तरफ पति चले गए। विधवा का जीवन कैसे जियोगी? रोती बिलखती, आंखों से आंसू बहाती, करूं तो करूं क्या, कहां जाऊं, किससे कहूं। जब व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, सब जगह से छूटकर अकेला जब हो जाता है, तब उस परमात्मा को याद करता है, तब उस भगवान को याद करता है। कितना विचित्र जमाना है। पहले के समय में मंत्र चलते थे, बीच के समय ऐसा आया था जब तंत्र चलते थे। वो समय भी गया, फिर एक समय आया जिसमें यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल का वो समय है जिसमें षड्यंत्र चलते हैं। षड्यंत्र, पहले मंत्र चलते थे, फिर तंत्र चलते थे, फिर यंत्र चलते थे, और आज कलिकाल के अनुसार आज कलयुग में लोग षड्यंत्र चलते हैं। बस अंदर ही अंदर सोचते हैं, ये ऊपर चढ़ रहा है, इसको नीचे कैसे गिराया जाए, ये आगे बढ़ रहा है, इसको पीछे कैसे लाया जाए, इसने इतना क्यों कमा लिया, इसने ऐसा भजन क्यों कर लिया, इसने स्मरण क्यों कर लिया, इसकी एक दुकान कैसे बन गई, इसकी शोरूम कैसे डल गया, इसका कपड़े का काम कैसे चल गया, इसके घर के पर्दे अच्छे क्यों हैं, इसका छत अच्छा क्यों है, इसका बेटा कहने में क्यों है, इसकी बेटी कहने में क्यों है, इसकी पत्नी अच्छी मिली, इसका पति अच्छा मिला, इसका परिवार अच्छा मिला। ये षड्यंत्र रचना प्रारंभ। और याद रखना, मंत्र, तंत्र, यंत्र और षड्यंत्र, इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मन। इस पर भी भारी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र। और शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की पावन कथा कर रही है, भगवान का ये पवित्र 3 दिवसीय शिव चर्चा में प्रथम दिवस की चर्चा कर रही है कि सतभामा जी, तुम्हारी आंखों में जल भर गया कि क्या करती। विचार कर कर समय बीतता गया, कार्तिक का महीना आ गया, दामोदर मास आ गया, तुम कहां जाओ। तुम्हारे स्मरण में आया कि मेरे पिता शंकर की आराधना करते थे, इसलिए सतभामा जी तुम शिव के मंदिर जाना प्रारंभ कर दी, शंकर की आराधना करना प्रारंभ कर दी। शिव की ऐसी आराधना करी कि शंकर को जल चढ़ाकर जब तुम आती थी तो एक आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देती थी, आंवले के वृक्ष के नीचे से आती थी और घर में प्रवेश कर जाती। प्रतिदिन तुम्हारा एक नियम बन गया, शाम के समय कार्तिक का महीना, और तुम्हें स्मरण नहीं आया कि कार्तिक का महीना है, क्योंकि तुम वैधव्य जीवन जी रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था, रो रही थी, तुम्हें सुध नहीं थी। कब कार्तिक आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, कब दामोदर मास आया तुम्हें मालूम नहीं पड़ा, और कार्तिक के महीने में तुमने दीप दान करना प्रारंभ करा। प्रत्येक दिवस तुम शाम के समय पर शिव मंदिर में जाकर, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर, तुम प्रत्येक दिवस पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर एक दीप दान करने लगी। और वो दीप दान का पुण्य फल इतना प्रबल हुआ कि एक दिन चलते चलते तुमको किसी असुर ने फिर देखा और तुम्हारे प्राणों को हर लिया। प्राण तो तुम्हारे चले गए, पर कार्तिक के महीने में जो तुमने तुलसी की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने आंवले के वृक्ष की अर्चना करी, कार्तिक के महीने में जो तुमने शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया, शिव की ऐसी कृपा हुई, शंकर प्रकट हुए, तुम्हें नंदी पर बिठाए। चलते चलते देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा मेरा जीवन दुख में निकला, मेरे पिता पति चले गए, क्या चाहती हो। मैंने सुना है महादेव जो आपसे मांगता है आप वो दे देते हो। हाँ, क्या मुझे अगले जन्म में नारायण मिल सकते हैं। शंकर भगवान मुस्कुराकर बोले क्यों नहीं मिल सकते। तुमने कार्तिक महीने में मेरे मंदिर में दीपदान किया है, एक लोटा जल समर्पित किया है, तुमने तुलसा महारानी का पूजन किया है और कार्तिक के आनंद का जीवन जिया है, इसलिए वर देता हूँ अगला जन्म जब तुम्हारा होगा तुम्हारे लिए ही भगवान स्वयं नारायण द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे और तुम उनकी अर्धांगिनी सतभामा बनोगे।
ये पुण्य हमारे जीवन का एक आनंदमय पुण्य है। सत्यभामा जी ने कई बार भगवान कृष्ण से पूछा, ये पुण्य की प्राप्ति, ये सुंदर कल्प वृक्ष की प्राप्ति मुझे कैसे हो गई? तो भगवान ने कहा, तुमने 5 दिवसीय जो कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष का जो आनंद और शुक्ल पक्ष का जो आनंद लिया है, उसका ही फल ये। और उसी कार्तिक के महीने की दीपावली पर्व, लोग कहते हैं दीपावली एक दिन की है। शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण के अंतर्गत शास्त्रों में वर्णन आता है कि देव दीपावली में भी पीछे पचवीगन स्नान का फल मिलता है, और कार्तिक महीने की इस अमावस्या के अंतर्गत भी 5 दिवसीय दीपावली महापर्व का आनंद मिलता है। धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली महापर्व चलता है। दीपावली महापर्व में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या भगवान को दे सकते हैं? अभी आपको कहा कि सारी दुनिया लक्ष्मी को चाहती है, पर लक्ष्मी से कोई पूछे कि तू क्या चाहता है, लक्ष्मी से कोई पूछे तुम क्या चाहती है, तो लक्ष्मी जी भी कह देगी, बस मैं इतना चाहती हूँ कि महादेव के प्रति, भगवान के चरणों के प्रति आपका विश्वास जहाँ पर बढ़ा, आपका विश्वास जहाँ प्रबल हुआ, लक्ष्मी जी कहती है वहां पर मैं हमेशा खड़ी हूँ और तुम्हारे घर में हर पल में। पूजन का विधान बताते हुए स्वयं शास्त्र वर्णन करता है हमारे यहाँ। धनतेरस के दिन की जो पूजन है, उस धनतेरस के दिन की पूजन में आप अपने घर में जितनी भी, अब लक्ष्मी की पूजन जब आप करें, दीपावली की पूजन करें, उसमें मुहूर्त देखिए, मनाना, मुहूर्त पूछिए, मनाना। कोई मुहूर्त लिखा हुआ है उसका स्मरण करें। धनतेरस की पूजन करने में, रूप चौदस की पूजन करने में, पड़वा की पूजन करने में, दूज की पूजन करने में आपको मुहूर्त की जरूरत नहीं। आप तो प्रदोष काल, शाम का जो प्रदोष काल का समय होता है, उस समय पर बड़े प्रेम के साथ में, आनंद के साथ में, एक सुंदर आनंद से, अगर घर में मार्बल या कोटा फर्श वगैरह लगा हो तो कपड़े से ही पोंछ लो, और अगर कच्चा मकान हो तो गोबर से थोड़ा सा लीप कर सुंदर आनंद के साथ में, भगवान का जहाँ मंदिर, देवालय, शिवालय है, बड़े आनंद से आपके घर में जो पूजन का जगह है, उस पूजन के जगह पर थोड़ा सा लीप कर या कपड़ा फेर कर वह आनंद के साथ एक सुंदर चौक पूर लीजिए, और चौक पूर कर उसमें थोड़ा सा चावल दाना या गेहूं का दाना रखकर उस पर एक चौरंग, चौकी, आटा, जो भी आप रख सकते हो, उसको रखकर एक सुंदर वस्त्र बिछाकर एक सुंदर सी थाली में स्वस्तिक, कंकु के रोली का एक स्वस्तिक बनाइए, बनाकर उसको थाली के ऊपर, उसको पाटे के ऊपर जो कपड़ा बिछा है उसके ऊपर रख दीजिए। रखकर घर में कोई चांदी का सिक्का हो, चांदी का सिक्का ना हो, चांदी का कॉइन ना हो, तो अपना जो कॉइन आता है, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, जो भी कॉइन आता है वो रख दीजिए। और रखकर उसको जो मोली आती है, लच्छा बांधने वाला, हाथ में बांधने का जो नाड़ा आता है, मोली होती है लच्छा, उससे उसको हल्दी लगाकर लपेट दीजिए, और बाबा को उस थाली में रखकर सुंदर आनंद के साथ में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए 7 दिए घी के, लंबी बाती, एक दिया तेल का दिया लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड पे। जैसे लक्ष्मी जी को जब पूजन करने बैठोगे तो लक्ष्मी जी का मुख आपकी ओर होगा कि नहीं होगा? आप ऐसे बैठे हो तो लक्ष्मी का मुख आपकी ओर, तो दिया आएगा इस ओर। मतलब आप जब पूजन करने बैठोगे तो आपका जो सीधा हाथ होगा, लक्ष्मी जी का वो उल्टा, उस उल्टे हाथ की ओर एक तेल का दीप लगाकर लंबी बाती का, और 7 दिए लंबी बाती के घी के, आटे के दिए, वो एक प्लेट में, एक थाली में रख लीजिए। पूजन का सामान, कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी की गांठ, अमरवेल, कमलगट्टा, खड़ा धना, गुड़, ये सब सामग्री रखकर, कुछ भोग लगाने की सामग्री, कुछ धूप बत्ती आदि, इत्र आदि सामग्रियां रखकर, पुष्प आदि रखकर, जो कॉइन तुमने रखा है, सिक्का तुमने रखा है, 7 दिए सीधे हाथ पर लक्ष्मी, 7 दिए जो तुमने आटे के बनाए हैं उसमें लंबी बत्ती कर सीधे हाथ पर जलाएं। उल्टे हाथ पर तेल का दिया जलाकर पूजन की थाली में जो सामग्री रखी है, जल का छींटा देकर, बड़े प्रेम के साथ वस्त्र समर्पित कर और रोली, चंदन, मोली, हल्दी, जो भी है, मेहंदी आदि सब सामग्री समर्पित कर 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमलगट्टा, 5 हल्दी की गठान, ये सब अपने हाथों में लेकर माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कर कुबेरेश्वर महादेव से विनती कर शिव की आराधना कर नारायण की आराधना कर दामोदर भगवान की आराधना कर माँ लक्ष्मी की आराधना कर दोनों हाथों से समर्पित कंकु
रौली उस सिक्के के ऊपर धीरे धीरे कर कर डाली, हल्दी धीरे धीरे कर कर उस पर डाली, और जो 7 दिए आप भोग लगाने के बाद प्रसाद रखने के बाद में, फिर जब 7 दिए जो तुमने थाली में लिए हैं, प्लेट में लिए हैं, उससे माता लक्ष्मी की आरती करिए। कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर आरती करिए। आरती रख दो, पर आरती को लेना नहीं। आरती भगवान की है, भगवान को समझ। आरती झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना करिए, माँ मैंने कुबेरेश्वर बाबा से विनय करी है, मैंने कुबेर भंडारी से विनय करी है, माँ आप नारायण के साथ, कुबेर के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी महाराज के साथ आप मेरे घर में पधारो, मेरे घर आप आइए, आपका निवास बनाइए, आप रुकिए। माँ हमें बहुत सारे अवगुण, हे लक्ष्मी माता, हे नारायण, हे शंकर, हे उग्रदानी, हे गणेश जी महाराज, हे रिद्धि सिद्धि, हे कुबेर, हमें बहुत अवगुण है। हे माँ हमने सुना है आपने शिव जी से जब वर मांगा था तो कहा था कि बाबा, शंकर भगवान से लक्ष्मी जी ने कहा था मैं जाने को तो चली जाऊं प्रत्येक मनुष्य के घर में, पर उसके घर में तो इतना अवगुण भरा हुआ है, इतने दोष भरे हुए हैं, इतना अपशब्द भरा हुआ है, इतने ताने भरे हुए, इतनी गालियां भरी हुई, इतना मन में खोट भरा हुआ है, मैं इनको कैसे लक्ष्मी प्रदान करूं, मैं इनको कैसे भंडार। तब माँ आपने तुरंत भगवान शंकर से कहा तो शिव जी ने कहा, लक्ष्मी जब आप शिव की साक्षी में किसी के घर में प्रवेश करो तो अवगुण मत देखना, उसके गुण देखकर प्रवेश कर जाओ। वो कहते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली हमारे अवगुण ना गिने जाए। अभी कथा में आपको वर्णन किया था, कोई बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है ना, उसको ज्यादा घूर के नहीं देखो। कितना अच्छा व्यक्ति है ना, उसको ज्यादा घूर के मत देखो, घूर के मत देखो। क्यों? ज्यादा उसको घूर कर देखोगी तो उसमें अवगुण निकल जाएगा, तुम कुछ ना कुछ अवगुण निकाल लोगे, कुछ ना कुछ दोष निकाल लोगे। और कोई व्यक्ति बहुत बुरा है ना, बहुत बुरा है, तुम्हें बहुत बुरा लगता है ना, थोड़ा उसको घूर कर देखो, अच्छे से देखो। अच्छे व्यक्ति को घूर कर मत देखो, बुरे व्यक्ति को घूर कर देखो, अच्छे से देखो, तो ये पक्का है उस बुरे व्यक्ति में भी कोई गुण निकल ही जाएगा। अच्छा है उसको ना देखिए, ज्यादा घूर कर ना देखिए। अच्छा है, हम ज्यादा देखेंगे ना, बहुत अच्छा होता है। प्रथम में तो जब एक दूसरे से प्रेम होता है, इसमें होता है तो कितने अच्छे लगते हैं। रात दिन बात करें, 24 घंटा बात करें, 8 घंटा बात करें, रात को 9 बजे से जो चालू हो तो 2 बजे तक बात करें, और फिर उनकी शादी हो जाए, फिर बात करें, फिर तो खूब लड़ी मर्दानी होता, फिर जो युद्ध चालू हुआ वो शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। जो जिसमें बहुत गुण है, बहुत अच्छा है, जो उसमें तुम ज्यादा घूर कर मत देखो, उसमें अवगुण निकल जाएगा। बहू पहले कितनी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया, सास कितनी अच्छी लगती है, वो सब अच्छे लगते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें अवगुण निकलता जाता है। हमारी सास तो ऐसी है, हमारी बहू तो ऐसी है, अवगुण निकलता जाता है। पहले घूर करना देखिए, अच्छा है ना उसको ज्यादा घूर कर नहीं देखो, और बुरा है ना उसको घूर कर देखो, उसमें कुछ ना कुछ गुण जरूर देखो। बुरे व्यक्ति में अच्छाई जरूर होगी, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छाई परमात्मा ना देना। निकाल शिव कथा कर रही है, सुंदर पवित्र चरित्र कर रहा है, भगवान के पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, स्कंद पुराण में कार्तिक महत्तम वर्णन कर रहा है, और बड़े प्रेम से भगवान कह रहे हैं कि इस कार्तिक के महत्तम में, इस कार्तिक के महत्वता में रस की प्रदोष काल, कोई समय प्रदोष काल का देखकर बड़े प्रेम से लीप कर, चौकी रखकर, बड़े आनंद के साथ में कपड़ा बिछाकर, उस पर थाली रखकर सुंदर भाव के साथ धनतेरस की पूजन करो, और मेरे कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करो कुछ देर बैठकर। क्योंकि लक्ष्मी को भी और कुबेर को भी देने वाला अगर कोई है तो वो देव अधिदेव महा देने वाला। प्रयास करो भगवान शंकर की आराधना में जो सुख है, शिव की भक्ति में जो आनंद है, शंकर की आराधना कर शंकर की साक्षी रखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने पहले भी कथा में कहा, दीपावली के समय पर बाजार में भी जाओ तो दिवाली के समय पर वहां पर मार्केट में भी कहो कि भैया हमको एक स्टिकर चाहिए, काय का स्टिकर, कहना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का चाहिए। क्या करोगे? दरवाजे पर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमने सुना है
शिव महापुराण की विघ्नेश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन कर लो तो हमारे सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे कार्य सफल हो जाते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति जब दरवाजा बंद होगा उस पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होगा, सामने वाला कोई भी आएगा पढ़ेगा, दरवाजा बजाएगा, जितनी देर खड़ा रहेगा उतनी देर पढ़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तुम दरवाजा खोलोगे उसके मुख का दर्शन करोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दो फायदे हमारा लाभ उसमें है, शिव तत्व की प्राप्ति हो। जब महालक्ष्मी आनंद के साथ में धनतेरस का पूजन करो, कल कथा में अपन रूप चौदस की पूजन की महत्वता जानेंगे। फिर उसके आगे तीसरे दिन की कथा है 2 बजे से 5 बजे तक, उसमें अपन दीपावली पूजन को जानेंगे। फिर उसमें अपन एकम की पूजन का जानेंगे, गोवर्धन पूजन के दिन का महत्व की पूजन कैसे करना। फिर उसका वर्णन अपन दूज की पूजन का जानेंगे। ऐसे अपन पूरे 5 दिवसीय पूजन की महत्वता का स्मरण करें। 5 और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हल्को चढ़ी नाम में कटी जवानी, भोले में तेरी पतंग, शंभो में तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर हल्को चढ़ी नाम शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर की प्राप्ति कितने आनंद के साथ। और जिस कभी भी ध्यान रखना, लक्ष्मी पूजन जब भी करो तो शिव को याद जरूर करो। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान शंकर, नहीं तो माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी की मां, तो लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शंकर से करना चाहती। पर नारायण भगवान शिव की आराधना में लगे रहे। पूछ लिया देवादिदेव महादेव ने, नारायण क्या बात है, अभी मेरी आराधना ज्यादा करें, क्या हो क्या गया। नारायण कहते हैं प्रभु वो ख्याति देवी लक्ष्मी जी की माँ, उनका विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, आप चिंता क्यों करते, आप क्या चाहते हो बोलो। नारायण ने कहा लक्ष्मी मुझे चाहिए। नारायण लक्ष्मी में आपको दे दो, मना आप लक्ष्मी से विवाह करोगे, लक्ष्मी आपसे विवाह करेगी। लक्ष्मी जी से पूछा, स्वयं भगवान शंकर जब लक्ष्मी मैया बेलपत्र के वृक्ष के नीचे झाड़ू बुआरी कर रही हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सेवा कर रही हैं, शंकर भगवान प्रकट होकर स्वयं पूछते हैं, गौरी शंकर पार्वती के साथ प्रकट होकर पूछते हैं क्या बात है, क्या चाहिए, क्या हो गया। अब स्वयं भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी से पूछा तुम्हें क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है मुझे नारायण के चरण, नारायण के चरण। भगवान शंकर ने पूछा लक्ष्मी तुम नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। लक्ष्मी जी का शब्द था कि नारायण के चरणों में रहने को तैयार हो। इतने में लक्ष्मी जी कहती हैं केवल नारायण के चरणों में ही नहीं, जिसके हृदय में नारायण बैठा है उसके घर में रहने को भी तैयार। जिसके हृदय में नारायण बैठा है, जिसके हृदय में श्री हरि बैठे हैं, जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं, उनके घर में रहने को मैं तैयार। उनके घर ये कार्तिक का महीना बड़े प्रेम से भगवान की विरल भक्ति धारण करते हुए दीप प्रज्वलित करिए और बड़े आनंद के साथ में 5 दिवसीय कार्तिक के महीने में सुंदर दीपावली महापर्व को मनाएं। हमारे कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर भी दीपावली की रात्रि को लोग आते हैं, इस कुबेर भंडारी के दरवाजे पर घी के 11 दिए लगाते हैं। लोग अपने अपने घर की पूजन दिन में शाम को कर रात्रि को निकल कर आते हैं और पूरे प्रांगण में कहीं जहां उनका मन करता है वहां बैठकर 11 दीप लगा कर बाबा कुबेर भंडारी के चरणों में झोली पसार कर प्रणाम करते हैं, बाबा भंडार और दूसरे दिन पे बाबा का खजाना लेकर यहाँ से चले जाते हैं। 31 तारीख की रात्रि को लोग आसपास के गांव के शहर के सभी भक्त लोग यहाँ पहुंचते हैं बाबा के 11 दीप लगाने के लिए और सुबह बाबा का खजाना लेकर शिव भक्ति भजन। जितनी आराधना भगवान शंकर की करोगे, शिव नारायण की भगवान की भक्ति करोगे, दामोदर मास में कार्तिक मास में दीपदान जितना कर सकते हो, जितना दीपदान कर सकते हो उतनी शिव भक्ति को धारण। और धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा, दूज, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन देव दीपावली हम उसका भी वर्णन करेंगे तीसरे दिन की कथा में। एक बेलपत्री,
एक पीला चावल, हल्दी में रंगा हुआ पीला चावल, और एक बेलपत्र, एक कमलगट्टा। भगवान शंकर की शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयास किया, परंतु ये बेलपत्री, पीला चावल और एक कमलगट्टा, ये 5 दिन तो तुम ये दीपावली के पर्व के, और 5 दिन जो पचवीगन आएगा, पूर्णिमा का समय जब आएगा, उस समय अगर आपने ये दोनों समय पर एक बेलपत्री, एक पीला चावल, एक कमलगट्टा भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना प्रारंभ करा, ये 5 दिन इधर के और 5 दिन उधर के, आपको कभी कहना नहीं पड़ेगा किसी के आगे कि भैया मुझे 500 की जरूरत है, ये और तेरा घर भरा है, खाली नहीं रह सकता। और बाबा से प्रार्थना हम यही करते हैं, हमेशा करते हैं, किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे। बाबा भरता जरूर है। एक बेलपत्री, एक पीला हल्दी का चावल, एक दाना चावल, और एक जम के बोलो कमल, एक कमल। भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित करिए, भगवान शंकर के शिवलिंग को समर्पित बड़े भाव के साथ में, आनंद के साथ में, और दिल से बाबा से 5 दिन। ये दीपावली के समय पे धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, पड़वा और दो, और उधर भी जब पूर्णिमा आएगी उसके पहले, उसका वर्णन हम कर देंगे फरीदाबाद की कथा, उसका पूरा वर्णन करेंगे फरीदाबाद की कथा में, क्या आपको उसका करना है। ये 5 दिन इधर के, 5 दिन उधर, बड़े प्रेम से। शिव महापुराण की कथा के माध्यम से हम किस तरह से दीपावली मना सकें, किस तरह से हम पर्व मना सकें, किस तरह से हम भगवान को रिझा सकें, किस तरह से हम लक्ष्मी को अपने दरवाजे तक, अपने द्वार तक, अपने घर तक बुला सकें। हमारा परिश्रम, हम पूजन तो करते हैं, भारत की भूमि पर रहने वाला ही नहीं, विदेश में रहने वाला भी सनातनी लक्ष्मी पूजन करता है। भारत की भूमि पर ही नहीं, संपूर्ण विश्व में रहने वाला, सनातन धर्म को मानने वाला शंकर की आराधना करता। पर उसके जीवन में लक्ष्मी कैसे प्राप्त हो? करता तो वो जिंदगी भर आ रहा है, लगातार कई वर्षों से पूजन कर रहा है, पर वही हर दीपावली पर पूजन करता है, उसके बाद भी उसको कहीं ना कहीं लोन उठाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ते हैं, किसी के आगे जाकर बोलना पड़ता है, तब कहीं थोड़ा सा रुपया उसके पास में एकत्रित होता है। उसका खुद का क्यों नहीं है? स्वयं का क्यों नहीं? एक शिव महापुराण के अंतर्गत एक बड़ा सुंदर संवाद स्कंद पुराण के अंतर्गत आता है, कार्तिक महत्तम। एक ब्राह्मण पति पत्नी दोनों बड़े बुजुर्ग थे, बहुत बुजुर्ग, 6 लड़कियां थी उनकी। चार लड़कियों की शादी हो गई, 2 कुंवारी रही। अब 2 लड़कियां कुंवारी हैं, 4 का विवाह हो गया, अपने अपने घर पहुंच गई। पर जिनके घर में उनका विवाह हुआ वहां पर भी वो दुखी थी और मायके में भी वो दुखी थी। होता है किसी किसी के ललाट पर जो लिखा होता है उसको कौन टाल सकता है? माता पिता अपनी बेटी का विवाह क्यों करते हैं? क्योंकि अगर उसको यहाँ दुख है तो वहां जाकर सुख भोग लगे। अगर यहाँ तकलीफ की जिंदगी उसने जी है तो वहां जाकर उसको अच्छी जिंदगी मिल जाए। माता पिता तो ये विचार करते हैं। भारत की भूमि पर ही नहीं, पूरे देश में रहने वाले, विदेश में रहने वाले जितने भी अपनी बेटी का विवाह करते हैं तो यही विचार से करते हैं कि हमारी बेटी सुखी रहे। और अपन लोग भी कहते हैं खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करे। हर एक व्यक्ति यह विचार करता है कि बेटी जहां ब्याहे वहां सुख पाए। पर कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि लड़की मायके में भी माता पिता को देखकर दुखी रहती है कि पापा मम्मी का क्या होगा, इनके पास में कुछ भी नहीं, उनके पास में क्या होगा, कौन संभालेगा इनको, कौन देखेगा इनको, कुछ भी नहीं है। भाई हो तो वो देख ले, बहनें सब अपने घर चली जाएगी, कौन देखेगा। और माता पिता भी अपना पूरा जीवन जो उन्होंने लगाया अपने बच्चों के लिए निकाल देते हैं। पर समय ऐसा आ जाता है कि बेटी का विवाह ये सोच कर करा जाता है कि वो सुख भोगेगी। पर कई बेटियों की जिंदगी में मायके में भी दुख होता है तो ससुराल में भी दुख हो जाता है। अब किससे कहे, किसके पास जाकर रोए? मायके में अगर बहुत धन होना तो पापा से कह सकती है पापा मेरे घर में ये तकलीफ है। मायके में बहुत वैभव होना तो अपनी मम्मी से कह सकती है मम्मी मेरे घर में ये तकलीफ है। पर मायका भी देखा हुआ है उसका और ससुराल भी देखा हुआ है। मायके में भी तकलीफ है और ससुराल में भी। अब किससे कहने जाएगी, किसको कहेगी?
किससे प्रार्थना करेगी वो? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहता है कि ब्राह्मण ब्राह्मणी बुजुर्ग हैं, उनकी 6 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों का विवाह हो गया, पर वो चारों भी सुखी नहीं है। अब किसके पास जाए? माता पिता तो शंकर के मंदिर के बाहर बैठकर थोड़ी सी भिक्षा मांग लेते हैं, भिक्षा में आटा चावल मिल जाता है, थोड़ी सेवा कर लेते हैं भगवान की, और उस आटा चावल को जो मिलता है, तो ब्राह्मण भी इतने विचित्र हैं वो पति पत्नी कि जो भिक्षा में मिलता है शंकर जी के मंदिर में शाम को पहुंचते हैं प्रदोष काल में, और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर में पहुंचकर उस भिक्षा के हिस्से कर देते हैं, और हिस्से भी करते हैं तो 5 हिस्से। अब प्रदोष काल में मंदिर में गए, मंदिर में जाकर जो भिक्षा मिली, आटा मिला, चावल मिला, शक्कर मिली, गुड़ मिला, जो भी सामग्री मिली, जो भी पदार्थ मिला, उसके 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से क्यों? एक शंकर भगवान को दे देते हैं, दूसरा वो पीपल के वृक्ष के नीचे जाते थे तो एक हिस्सा पीपल का निकाल देते हैं, दूसरा वो आंवले के वृक्ष के नीचे जाते हैं तो एक हिस्सा आंवले का निकाल देते हैं, और तीसरा चौथा हिस्सा वो ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष का निकाल देते हैं, और 5वां हिस्सा स्वयं का रख लेते हैं। 3 वृक्ष का हिस्सा हो गया, एक शंकर जी का हिस्सा हो गया, और 5वां हिस्सा स्वयं का हिस्सा। अब थोड़ा सा तो भिक्षा मिला, थोड़ी सी भिक्षा मिलने पर भी, अब इतनी सी भिक्षा प्राप्त होने के बाद, इतनी सी भिक्षा मिलने के बाद अगर वो थोड़ा सा एकत्रित कर ले भी गया, और घर में 6 बेटियां, पति पत्नी, 8 लोगों का परिवार, उसमें से 4 का विवाह भी हो गया, तो 2 बेटी और 2 माता पिता कैसे गुजारा हो? कैसे गुजारा? विचार किया। आपका काम है शंकर के मंदिर तक जाना, आपका काम है शिवालय तक जाना, आपका काम में अपना जो है उसमें से कुछ अंश शिव को दे देना, ये आपका कार्य है। अब शिव का क्या कार्य है वो शंकर जाने। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट तक मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा काम। अब उसके ऊपर निर्भर है। क्यों हमने अभी कथा के शुरू में कहा कि मकान मिले ना मिले पर पता मिल जाना चाहिए, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान मिलता कब है? जब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान राम ने शबरी को कहा, माता शबरी अम्बा के दरवाजे पर कहा कि तुम सत्संग करो, कथा श्रवण करो, संगत करो। जब तुम कथा सुनोगी, तुमने अपने गुरु मातंग बाबा के मुख से सुन लिया कि राम आएंगे, तुमने मेरा इंतजार करा। क्यों? गुरु के मुख से सत्संग में सुना था कि परमात्मा मिलेगा जरूर, आएगा जरूर, तो मेरा आगमन हो गया। उसी तरह कथा सुनते हैं हम, और कथा में ये चीज सुन लेते हैं कि मैं अगर ये करूंगी तो मेरा शंकर मेरी सुनेगा। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाऊंगी, मेरा शिव मुझे सुनेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगी, मेरा शिव मेरा सुनेगा। मैं भगवान शंकर को इस तरह से बेलपत्र चढ़ाऊंगी, मेरा शंकर मुझे सुनेगा। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान मिले ना मिले पर शिव कथा मिल जाना चाहिए। कथा मिली कि परमात्मा को ध्यान रखना ही पड़ेगा। बकरी चलाने वाला अपने मोहल्ले की बकरी लेकर निकल गया, और बकरी वाला जब लेकर निकला है और घर के लोगों ने देख लिया कि वो बकरी लेकर जा रहा है, पहचान का आदमी और बकरी लेकर जाएगा, मतलब बकरी वाले से उसने एक ही बार कहा कि हमारे घर की बकरियां ले जा, हमारे यहाँ की गाय ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ का ऊँट ले जा, चरा कर लिया ना, हमारे यहाँ की भेड़ ले जा, चरा कर लिया ना। बकरी वाले को तो केवल एक बार कहा गया, बकरी वाला रोज ले जाता है, रोज चरा कर लाता है। अब जवाबदारी किसकी है? बकरी चराने वाले की। आएगा, बकरी नहीं आई तो किससे कहेगा क्यों हमारी बकरी कहाँ है, क्यों हमारी गाय कहाँ है, क्यों हमारा ऊँट कहाँ है, क्यों हमारी भेड़ कहाँ है? उससे कहेगा। उसी तरह शिव कथा बाचने वाला हो, भागवत कथा बाचने वाला हो, चाहे कोई संत साधु गुरुजन हो, भगवान उनको भेज देते हैं कि ये संसार सागर के लोग हैं, इनको ले जाकर परमात्मा की चौखट तक भेज देना। बस तू अगर इनको यहाँ तक लेकर आ गया, फिर आगे की जवाबदारी वो शंकर की है, फिर वो घड़दानी की है, उसके ऊपर निर्भर है, फिर उसके ऊपर आश्रित हो जाते हैं। अब उसके ऊपर आश्रित हो जाएं, हम क्या विचार करें? शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग तोड़ेंगे, आपको जुड़ना है। कितना तोड़ने का विचार? आज के जमाने में राजनीति कोई साधारण हो गई क्या? आज के जमाने की राजनीति देखिए, ब्राह्मणों को तोड़ दिया, क्षत्रियों को तोड़ दिया, वैश्य को तोड़ दिया, शूद्र को तोड़ दिया, 4 वर्णों में चारों को तोड़कर रख दिया। और वहां अगर आज भी हम लोग एकजुट नहीं हुए तो आने वाला समय हमको रुला देगा। आपकी जेब में 100 का नोट है,
अरे बोलो तो जम के, चलो ठीक है। 100 रुपए के 4 हिस्से करो, कितने कितने हो गए? जम के बोलो 25-25, ठीक है। अब 100 के नोट के 4 हिस्से कितने हुए? 25-25। अब निकालो नोट और उसको 4 हिस्से में फाड़ दो, और एक हिस्सा 25 में चला कर बताओ, चलेगा? दूसरा हिस्सा 25 में चलेगा? नहीं। तीसरा चलेगा? चौथा चलेगा? नहीं। पर वही 100 का नोट वापिस सेलो टेप लगाकर जोड़ दो तो वो 100 में ही चलेगा, वो 100 की 100 में ही चलेगा। 4 टुकड़े हमारे सनातनियों के, हमारे हिंदू भाई बहनों के, ये 4 टुकड़े कर दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब सोचा कि इनको तोड़ दो और तोड़ के चला लो, तो तुमने तोड़ तो दिया पर ये चल नहीं पाएंगे। जब ये एक हो जाएंगे तो 100 के भाव में ऐसे निपटाएंगे कि आगे बढ़ते चले। एक हुई, टुकड़े की मूलता नहीं है यहाँ। अगर टुकड़े टुकड़े हो गए तो कोई नहीं पूछने वाला। अगर हम एकजुट हो गए, एकजुट होकर अगर हमने अपनी जिंदगी जिए तो उसका एक आनंद हो जाए। एकजुटता में आनंद था। और वो एकजुटता की आनंदता हमारे जीवन की एक आनंदता को सुख प्रदान करती है कि हम कैसे अपने जीवन को जी सकते हैं। शंकर भगवान के मंदिर में गए दोनों बुजुर्ग, बूढ़े ब्राह्मण ब्राह्मणी, और भगवान शंकर के मंदिर में 5 हिस्से कर दिए। 5 हिस्से कर एक हिस्सा शिव का छोड़ा, पीपल के वृक्ष के नीचे गए, दूसरा हिस्सा पीपल के वृक्ष के नीचे दिया, तीसरा आंवले के वृक्ष का नीचे दिया, चौथा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे दिया, और 5वां जो हिस्सा थोड़ा सा आटा चावल जो भी मिला होगा उसको अपनी 2 बेटियां और स्वयं बड़े प्रेम से पा लेते। कभी कभी नहीं भी मिलता तो भूखे सो जाते। किससे कहें? वो 4 बेटियों का विवाह करा, वो भी दुखी, किससे जाकर कहे? किससे विनय करे? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब एक लड़की का विवाह हो जाता है और वो अपने ससुराल पहुंच जाती है, और ससुराल में पहुंचने के बाद जब वो देवाधिदेव महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाती है, तो वो लड़की का चढ़ाया गया, बहू का चढ़ाया गया, बेटी का चढ़ाया गया जल, 1 लोटा जल वो साधारण नहीं होता। पुरुष जब शिव पर जल चढ़ाता है तो उसका खुद का कुल तरता है, पर घर की बहू, घर की स्त्री, घर की मां, घर की बेटी जब शंकर भगवान को जल चढ़ाती है तो उसमें से आधे जल का हिस्सा उसके मायके वालों को मिल जाता है और आधे हिस्सा उसके ससुराल वालों को मिल जाता है। 71 पीढ़ी वो मायके की भी तार रही है और 71 पीढ़ी वो अपने ससुराल की भी तार रही है। 71 पीढ़ी वो यहां भी पार लगा रही है और 71 पीढ़ी वहां भी पार लगा रही है। आधा हिस्सा इधर का हो गया, आधा हिस्सा उधर। एक नारी जब विवाह हो जाता है, घर पहुंच जाती है, उसका 2 गोत्र हो जाता है, अपने नाना नानी का अर्थात उसके मायके का गोत्र और उसके ससुराल का। जब उसके 2 गोत्र हो, स्त्री के 2 गोत्र हो जाते हैं पर पुरुष के 2 गोत्र नहीं होते, उसका एक ही रहता है। तो ब्याह कर लाएगा पर उसका गोत्र नहीं, वो मान्य होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब पिंडदान करने के लिए जाया जाता है, जब गया जी पहुंचते हैं, हरिद्वार पहुंचते हैं, प्रयागराज पहुंचते हैं, काशी आदि पहुंचते हैं, पिंडदान करते हैं, तो वहां पर ब्राह्मण देवता पूछते हैं कि तुम्हारे नाना नानी का भी पक्ष बताओ और तुम्हारे दादा दादी का भी पक्ष बताओ। 2 कुल देखे जाते हैं, इधर से भी उधर से। माता पिता दुखी, बेटियां 2 घर में कुंवारी। समय बीतता गया, जो 4 बेटियां ब्याही थी बड़ी दुखी थी। दुखी होने के कारणवश एक बार वो अपने पिता से मिलने के लिए आई। विचार करा कि हमारे दुख हमारे माता पिता को श्रवण कराएंगे, पर माता पिता तो पहले से दुखी हैं, अब किससे कहें? ये चीज हमें सीखना चाहिए। अब अपनी पड़ोसन तो पहले से दुखी और ऊपर से तुम जाके बोलो मेरी बहू बड़ी परेशान करती। अब उससे पूछो पड़ोसन से, तो मेरी तो और जगदम्बा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। इस संसार में केवल एक सुखी है, वो भगवान का जो दास है, परमात्मा की जो शरणागति ग्रहण करने वाला है, भगवान का जो भजन करने वाला है, बस वो सुखी है। दामोदर मास की कथा, कार्तिक मास की कथा कहती है, बेटियां दुखी होकर, उनको नहीं मालूम था कार्तिक का महीना था, दामोदर मास था, बेटियां आज अपने पिता के घर आ गई। पिता के घर आती और पिता के घर में बेटियों ने 4 बेटियां आकर निवास करने लगी। पिता की आंख में जले, मैं क्या दूं इनको? अभी तो मेरे पास में इनको देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं इनको क्या प्रदान करूं?
कार्तिक का महीना, दामोदर मास, दोनों बुजुर्ग माता पिता ने स्नान करना प्रारंभ किया। कार्तिक का स्नान करते, शिव के मंदिर में जाकर सेवा करते, चाकरी करके दोनों पति पत्नी कुछ भिक्षा के लिए बैठ जाते। बैठते भिक्षा के लिए जो मिलता लेकर 5 हिस्से कर घर पहुंच जाते। अब 5वां हिस्सा होता भी इतना सा कि एक गासा मतलब एक कोरा रोटी का टुकड़ा या इतना सा चावल मुख में पहुंच जाए। अब 8 लोगों का परिवार और फिर कुछ प्राप्त हो जाए, बड़ा मुश्किल। आज बूढ़ी मां ने, बुजुर्ग ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, सुनो 4 बेटियां घर में आई हैं और 2 बेटियां घर में हैं। मैं बेटियों का चेहरा देखकर लगता है कि बेटियों को तकलीफ बड़ी बहुत दुख है। कहते हैं दुनिया में बुखार नापने का भी एक यंत्र मिल सकता है, बीपी नापने का एक यंत्र मिल सकता है, दुनिया में शुगर नापने का भी यंत्र मिल सकता है, सारी बीमारियां नापने का यंत्र मिल सकता है, पर दुनिया में किसी का दिल नापने का यंत्र नहीं मिल सकता। दिल को नापना बड़ा, उसका यंत्र नहीं है, और उसका यंत्र है केवल एक मां। घर का पिता और घर की मां एक ऐसी होती है जो घर में रहने वाली बेटियों का, घर में रहने वाले बेटों का, घर में रहने वाली बहुओं का, घर में रहने वाले पोता पोती का मुख देखकर जान जाती है कि इसको क्या तकलीफ है। वो यंत्र केवल माता पिता के पास होता है। केवल एक मां और पिता के पास के सिवा कोई यंत्र किसी के पास नहीं हो सकता। और शास्त्र कथा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 3रे नंबर पर आता है गुरु। वो यंत्र एक गुरु के पास भी होता है। पर माता पिता अपने बच्चे से कह देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, पर गुरु कभी नहीं कह सकता कि तुमको ये तकलीफ है। गुरु हमेशा यंत्र है, उसके पास में भी वो यंत्र होता है कि वो देख लेता है कि कितना दुखी है, पर गुरु नहीं कहता कि ये दुखी है। गुरु हमेशा कहता है मुस्कुराइए, खुश रहिए, सुखी रहिए। और मुस्कुराता हुआ गुरु अपने सामने से निकल कर चले जाए, देखता हुआ मुस्कुराता हुआ चले जाए, समझ लेना कि गुरु ने वो यंत्र से नाप लिया है और गुरु ने तुझे देकर कुछ भेज दिया है। वो गुरु है, नहीं देगा गुरु कुछ भी, कुछ नहीं देगा। तुम विचार करो, किसी गुरु के पास में करोड़ों का धन हो ना, तो गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी करोड़ों का धन हमको दे दो, ना देगा गुरु। गुरु कभी नहीं देगा। आप गुरु जी के पास जाकर कहना गुरु जी तुम्हारे पास में इतना है, हमको थोड़ा बहुत दे दो, नहीं देगा गुरु, बिल्कुल नहीं देगा। क्यों? क्योंकि गुरु जानता है आज अगर मैंने इसको थोड़ा दे भी दिया ना, तो ये मेरे पास नहीं आएगा तो दूसरे के पास जाएगा और इसकी मांगने की आदत पड़ जाएगी। पर गुरु देता नहीं है, पर गुरु उसको निगाह से देखकर मुस्कुरा कर ऐसा वर देकर चले जाता है कि अब तुझे मांगना नहीं पड़ेगा, तू उससे प्राप्त खुद कर सकता है। हम किसके दरवाजे पर जाएं? बुजुर्ग माता पिता ने विचार करा, बूढ़ा बूढ़ी ने विचार करा, हम करें तो करें क्या। विचार करते करते आंखों में जल भर गया। बेटियों का भरण पोषण कैसे करा जाएगा, बेटियों के लिए क्या करा जाएगा। दोनों पति पत्नी चले, रोते रोते नेत्रों में जल भरते हुए। पति ने कहा चिंता मत करा, 5वां हिस्सा लेकर जा रहे थे और सारे वृक्षों के नीचे हिस्सा देते हुए चले जा रहे थे। दामोदर मास था, कार्तिक का महीना था। आज पत्नी के मुख से निकल गया, थोड़ा सा घी आया हुआ है, एक काम करते हैं 5 जगह इस घी का हिस्सा करना है, तो भगवान के मंदिर में दीप लगा देते हैं। पति ने कहा घी तो आया है पर कपास नहीं है। पत्नी ने अपने तन की साड़ी को फाड़ लिया। ब्राह्मणी ने तन की साड़ी को फाड़ कर बाती बनाकर एक शंकर जी के मंदिर में लगा दिया। दूसरी बाती उसने भगवान पीपल देव के नीचे लगा दिया, और तीसरी बाती उसने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया, और चौथी बाती उसने बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगा दिया। 4 बाती शिव महापुराण का स्कंद पुराण कहती है, ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है, हमारा शास्त्र कहता है, कुर्म पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि पीपल का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष और आंवले का वृक्ष, शास्त्र कहता है कार्तिक के महीने में इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है। स्वर्ग स्वयं आकर निवास करता है, इन 3 वृक्ष की जड़ में स्वर्ग स्वयं आकर विराजमान करता है। और चौथे नंबर पर कहा गया कि जहां तुलसी का पौधा होता है, कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे की जड़ में गोलोक धाम आकर निवास करता है, स्वयं भगवान कृष्ण का धाम आकर निवास करता है। पति पत्नी विचार करते हुए साड़ी को फाड़ते, बत्ती बनाते, घी में डुबोते, दीप लगाते चलते गए। जैसे ही शंकर के मंदिर में दीप लगाया, चिंता भगवान शंकर को हो गई। शिव जी ने इशारा करा पीपल देव को, जिसमें 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। पीपल देव को इशारा कर कर
जैसे ही पहुंचे पीपल के वृक्ष में से एक लड़की निकलकर बाहर आई, काका मुझे तेरे साथ चलना है। इतने में पत्नी पति से कहती है, अपने घर में 6 लड़कियां पहले से हैं, कैसे लेकर जाएं इसको। पति कहता है, देख वो उसका कोई नहीं है, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के रो रही है, ले चल। पत्नी ने हाथ पकड़ा, आगे बढ़े, आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचे। जैसे आंवले के वृक्ष के नीचे पहुंचकर जैसे उन्हें दिया लगाया, और दीप जैसे लगाया, इसलिए लक्ष्मी का दीप कभी भी गोल बत्ती का नहीं होता, लक्ष्मी का दीप हमेशा लंबी बत्ती का होता है, हमेशा लंबी बत्ती का होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाती जो लगाई जाती है दीपावली पर लगाओ, चाहे आप धनतेरस पर लगाओ, चाहे आप रूप चौदस पर लगाओ, चाहे पड़वा पर लगाओ, चाहे दूज पर लगाओ, बाती हमेशा लंबी होना चाहिए, लंबी बाती, चाहे तेल की लगा रहे हो चाहे घी की लगा रहे हो, भाव से। वैकुंठ ये सुंदर रूप चौदस की जो पूजन का विधान है, आपको धनतेरस की पूजन का जो विधान बताया था, धनतेरस की पूजन का जैसा विधान था, पहुंचकर पाटे को बिछाकर चौक पूर कर, जिस थाली में आपने स्वस्तिक बनाकर जो सिक्का रखा है, उसी में एक सिक्का और रखकर उसकी पूजन अर्चना करना है, वैसी की वैसे ही जैसा पहले कल कहा गया। रोली, चावल, हल्दी, मोली, मेहंदी, सिंदूर आदि सब चढ़ाते हुए, और साथ में 2 दीप लगेंगे। रूप चौदस के दिन 2 दीप है, एक दीप है घी का, लंबी बत्ती का, जो लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर आएगा। दूसरा दीप है घी का दीप भी आटे का आएगा, और तेल का दीप भी आटे का आएगा। जो तेल का दीप लगेगा वो थोड़ा सा दिया बड़ा लेना, उसमें 4 लंबी लंबी बत्तियां रखना, सरसों का तेल या मीठा तेल या तिल्ली का तेल जो भी मिल जाए उसके अंदर डाल लेना, 4 बत्ती ये लक्ष्मी जी के लेफ्ट हैंड की ओर आएगी। उसी आटे का तेल का जो दिया रहेगा उसके अंदर या तो पीली सरसों या काली सरसों, जो राई होती है, सरसों होती है, उसके थोड़े से दाने उसमें डाल दिए जाते हैं। लक्ष्मी जी का पूरा पूजन बड़े भाव से करिए, जल का छिटा दीजिए, रोली, चावल, मोली, हल्दी जो भी है आपके पास समर्पित करने के लिए पूजन की थाली में, वो समर्पित करिए। मीठे का भोग लगाइए, और भोग लगाने के बाद में बड़े प्रेम से 5 कमलगट्टे, 5 हल्दी की गठान, 5 अमरबेल के टुकड़े। अमरबेल होती है एक लंबी सी बेल, पेड़ों पर चलती है, पीले कलर की, जो कि पूरे पेड़ पर छाई रहती है, उसको कहीं पर भी डाल दिया जाए वो बढ़ती चली जाती है, वो हमारे वंश की वृद्धि के, लक्ष्मी की वृद्धि के लिए श्रेष्ठतम मानी जाती है। 5 टुकड़े अमरबेल के, 5 हल्दी की गठान, 5 कमलगट्टे दोनों हाथ में लेकर मां लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए उन सिक्कों पर समर्पित कर दीजिए। सिक्कों पर समर्पित कर कर जो घी का दिया लगाया है तुमने लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर, उसको उठाकर माता की आरती कर लीजिए। जो तेल का दिया है, घी का दिया वापस रखकर आरती के बाद में जो तेल का दिया है 4 बत्ती वाला जो तुम जलाकर रखी हो, उसको पूरे घर में घुमाकर, रूप चतुर्दशी के दिन, रूप चौदस के दिन, नरक चौदस के दिन पूरे घर में घुमाकर, सारे घर के दरवाजे खोलकर बड़े प्रेम से घुमाकर, मुख्य द्वार के बीच में जो घर से बाहर निकलने वाला द्वार है उसके ठीक बीचों बीच वो दिया 4 बत्ती का रख देना चाहिए। कुछ देर के लिए दरवाजे खुले रखना चाहिए। पूरे घर में माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए दिया रखकर जब वापिस आए, माता लक्ष्मी को झोली पसार कर प्रणाम कर कर कहें, माँ हमारे घर में निवास करो, आपका भंडार सदा भरा रहे, खाली ना हो। हे माँ, जैसे हम दामोदर मास की कथा का रसपान कर रहे हैं, कार्तिक मास की कथा को श्रवण कर रहे हैं, जैसे हमने कार्तिक के महत्व को जाना है और उस महत्व को जाना कि लक्ष्मी भगवान शिव की आज्ञा से जाती है, नारायण की आज्ञा से जाती है, उसी तरह आप हमारे घर में शिव और नारायण की आज्ञा से विराजमान होइए। माँ को प्रणाम करिए बड़े भाव के साथ। ऐसी ही ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान है। ये रूप चतुर्दशी की पूजन का विधान, जो थाली अपने धनतेरस के दिन रखी है उस थाली को आप रात्रि को हटा सकते हो, दूसरे दिन फिर वही थाली रखा जाती है। भगवान को अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात, अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करते हैं। और हम तो निवेदन करेंगे, प्रयास करिए, अगर हो सके रूप चतुर्दशी का अगर दिन है, नरक चौदस का दिन है, जैसे कुबेरेश्वर धाम पर दीपावली कब की है, अगर हो सके शरीर में अगर बहुत रोग है और बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, मतलब हर 2 महीने में 3 महीने में कोई ना कोई दुख तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है, कोई तकलीफ आकर खड़ी हो जाती है, चाहे बच्चों को हो रही हो, चाहे बेटियों को हो रही हो, चाहे परिवार में हो रही हो, तो हम तो निवेदन करेंगे रूप चतुर्दशी के दिन 1 लोटा जल, उसमें
बड़े प्रेम से कोई थोड़ा सा इत्र का अगर भाग मिल जाए और इत्र ना मिले तो पीला चंदन या लाल चंदन डालकर, अगर कहीं आंवले का वृक्ष हो, पीपल का वृक्ष हो और बेलपत्र का वृक्ष हो, 3 जगह पर थोड़ा सा वो लोटा जो घर से लेकर जाओगे, पात्र लेकर जाओगे, रूप चतुर्दशी के दिन तीनों वृक्ष के नीचे एक ही कलश से थोड़ा थोड़ा जल 3 स्थान पर चढ़ाइए और बाबा से अपने मन की बात कहकर आई है। आप खुद देखोगे कि 3 महीने में मेरा कुबेर भंडारी आपके दुखों को हरेगा। परंतु यह उपाय केवल एक रूप चतुर्दशी के दिन ही होगा, केवल रूप चतुर्दशी के दिन। कई लोग इसको दीपावली के दिन भी करते हैं, कई लोग इसको धनतेरस के दिन भी करते हैं, पर यह उपाय रूप चतुर्दशी के दिन करेंगे तो उसका फल चौगुना मिलेगा, चौगुना। और मान लो इस चतुर्दशी पर अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो अगली इसी कार्तिक के महीने की जो देव दीपावली आती है पूर्णिमा के लगभग में, उस समय पर जो चतुर्दशी आए तो उस समय पर भी यह प्रयोग कर सकते, पर होगा कार्तिक महीने के अंदर। अब तीनों आंवले के वृक्ष के नीचे गए, वहां पर भी गए, दिया लगाया, दिया लगाते से एक कन्या वहां पर प्रकट हो गई। काका हमें आपके साथ चलना है। अब इतने में तो बुजुर्ग बूढ़ी मां ब्राह्मण की पत्नी बोली, अब कहां लेकर जाओगे, कौन है, रो रही है, बिलक रही है, हमें तो आपके साथ चलना है, हमें लेकर चलिए। ब्राह्मण ने कहा अब ये रो रही है, कोई भी इसका नजर नहीं आ रहा है, इसको भी ले लो, लेकर चल दिया। ब्राह्मणी चिढ़कर बोली, घर में पहले से 6 बेटियां बैठी हैं, 2 और हो गई, कितनी हो गई, 8, और पति पत्नी 10। पति ने हाथ पकड़ाया पत्नी को, फिर आगे बढ़ गए, बढ़ते बढ़ते सीधे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे पहुंच गए। अब तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दिया लगाने ही वाले थे, इतनी देर में ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी से कहा, बिल्कुल मत लगा, बिल्कुल मत लगा। हो सकता है तू दिया लगाए और दीप लगाए और लड़की आ जाए, तो तू दीप मत लगा, दीप लगाए मत। बस ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों बैठकर वहां पर दिए को ऐसे ही छोड़कर आगे बढ़ने लगे। इतने में ब्राह्मण की 6 लड़कियां घूमती घूमती अपने पिता और माता को ढूंढती ढूंढती आ गई। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंची, देखा दीप रखा हुआ है पर कोई जलाकर नहीं गया है, क्यों ना अपन इसको जला देते हैं, अपन इसको जला देते हैं। 6 बेटियों ने मिलकर उस दीप को प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही दीप प्रज्वलित करा, एक लड़की वहां प्रकट हो गई और प्रकट होते से कहा, जीजी ओ जीजी मेरे को तुम्हारे साथ चलना है, मेरा कोई नहीं है, मुझे लेकर चलो। अब तो 6 लड़कियों ने विचार करा, पिताजी इतना सा तो भात लेकर आते, उसमें एक एक गासा सबको मिल जाता, पिताजी थोड़ा सा भाग लेकर आते हैं, सबको इतना इतना सा मिल जाता है, और मालूम पड़े ये 1 और बढ़ जाएगी तो 6 और 1 हम 7 हो जाएंगे। लड़कियों ने एक कहा कि देख भाई हमारे पास में तो वैसे ही खाने का कुछ भी नहीं है। इतने में वो कन्या जो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से प्रकट हुई, उसने कहा, जी जी मुझे कुछ खाने को मत देना, मैं तुम्हारे सारे कपड़े भी धो दूंगी, बर्तन भी मांज दूंगी, तुम्हारा भोजन भी बना दूंगी, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा कर दूंगी। उसमें एक बहन बड़ी चतुर थी, एक बहन बड़ी चतुर थी। उसने विचार करा, चलो अच्छा है घर का काम करेगी, अभी अपन सब मायके से भी आए हैं, फैलारा ज्यादा है, काम बहुत सारा है, करेगा कौन, माँ दुखी है, पिता दुखी है, तो यही करेगी। हाथ पकड़ा ले गए। अब तो चलती चलती वो लड़की बोली, मेरे तो पांव दुख रहे हैं, मुझसे चलता नहीं बने। तो उसमें से एक चिल्ला के बोली कि तुझसे चलता नहीं बने तो तू आई क्यों, जा वापिस जा। नहीं मेरे को तुम कंधे पर बिठा लो, मैं आराम से चल